अक्सर सत्संग के दौरान आप लोगों ने सुना होगा, बाबा जी हमेशा नाम की कमाई पर जोर देते हैं, उस शब्द की कमाई पर जोर देते हैं। सतगुरु के नाम की महिमा, शब्द की कमाई, उस शब्द की, गुरु नाम की ताकत का अंदाजा हमें एक छोटा सा उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, गली में कुछ कुत्ते घूमते हैं जिन्हें हम आवारा कुत्ते भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कुत्ते घरों में रहते हैं जो पालतू कुत्ते होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको कोई भी जीवात्मा, मनुष्य रूपी आत्माएं हानि पहुंचा देती है, उनको मार देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कुत्ते पालतू होते हैं, घरों में रहते हैं, उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता। और अगर उस पालतू कुत्ते को कोई जाने अनजाने मारे भी, क्षति पहुंचाए, हानि पहुंचाए, तो वह हानि, वह चोट सीधी सीधी उस कुत्ते के मालिक को लगती है। उसका बदला वह मालिक लेता है, क्योंकि उसकी देखभाल का जिम्मा उसके मालिक ने उठाया होता है। वहीं दूसरी तरफ जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो क्यों ना हम भी आवारा कुत्तों की बजाय पालतू कुत्ते बने, पालतू जीवात्माएं बने अपने परमात्मा की। वो पालतू जीवात्माएं कैसे बने? कैसे उस पालतू कुत्ते की पहचान होती है? क्योंकि उसके गले में एक पट्टा बांध दिया जाता है, ताकि कोई भी देखकर समझ जाए कि हाँ, यह कुत्ता तो पालतू है। उसी प्रकार जब हम नाम की कमाई करते हैं, उस सतगुरु की सेवा करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, तो हम उस नाम रूपी पट्टे को धारण करने योग्य बनते हैं। और वह सतगुरु अपनी कृपा करके हमें एक पट्टा पहना देते हैं, वह हमें अपना बना लेते हैं, हमारे ऊपर अपनी मोहर लगा देते हैं, ताकि कोई भी हमें हानि न पहुंचा सके। और यदि कोई बुरी जीवात्मा हमें कष्ट पहुंचाती भी है, तो वह सीधा सीधा कष्ट हमारे सतगुरु तक पहुंचता है और हमारे सतगुरु उसका बदला लेते हैं। हमारी देखभाल करने के लिए वह सतगुरु बैठा हुआ है। तो संगत जी समझा रहे हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हम आवारा घूम रहे हैं, आवारा कुत्तों की तरह। कोई भी चोट पहुंचा सकता है, कोई भी मार सकता है, हमारी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। दूसरा, हम पालतू बन जाए, हमारे गले में पट्टा पहना दिया जाए, फिर हमारी देखभाल करने वाला हमारा मालिक है। और वह पट्टा नाम रूपी पट्टा, शब्द की कमाई। यदि हम उस नाम की कमाई करते हैं, तो हम उस सतगुरु के पालतू बन जाते हैं और हमारा मालिक वो सतगुरु जब हमें कोई क्षति पहुंचाता है, कोई हानि पहुंचाता है, कोई चोट हमें लगती है, तो वह मालिक, वह कुलगुरु हमारा बदला लेता है और वह हमारी देखभाल भी करता है। इसलिए उस मालिक के पालतू बनने में अलग ही आनंद भी है। तो इस प्रकार समझाया गया है कि हमें पालतू बनना है उस मालिक का, उस मालिक की बताई गई बातों में रहना है, उसके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार चलना है। फिर वह हमें अपना लेगा और जिस दिन वह हमें अपना लेगा, फिर कोई भी हमें दुख पहुंचाने वाला इस संसार में नहीं रहेगा। कोई हमें क्षति पहुंचाए
इतना किसी के अंदर जोर नहीं बचेगा, क्योंकि हमारी देखभाल करने वाला फिर वह स्वयं कुल गुरु है। वह मालिक, वह सतगुरु हमारी देखभाल करने के लिए बैठा हुआ है। तो यदि आपको यह उदाहरण समझ आया तो अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, और यदि आप अच्छा समझें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधा स्वामी जी।